कमरा अदालत में हैरानकुन सूरत-ए-हाल उस वक्त पैदा हुई जब जज साहब ने पीटीआई के वकील से एक सवाल किया। उसके बाद सारे वकला आपस में मशवरा करने लग गए और फिर ऐसा क्या हुआ कि समाअत एक दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। आज आपको मालूम है कि इमरान खान से मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट केसेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना थी। सबसे अहम था कि उनको फौरी तौर पर अडयाला से निकाल के किसी हस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि फौरी तौर पर और बिला ताखीर उनका इलाज मुआलजा शुरू हो सके। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई को रिलीफ मिलते मिलते रह गया, क्योंकि जज साहब आज ऐसा लग रहा था कि फैसला करने के मूड में हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ क्या कि सारे वकला आपस में मुशावरत करते रह गए और जज साहब ने समाअत मुलतवी कर दी। एक दिन के बाद के लिए केस मुकर्रर हुआ। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और फिर अडयाला के बाहर आज कारकुनान का पारा थोड़ा हाई दिखाई दिया, क्योंकि आज मुलाकातों का दिन था। तो एक कॉल दी गई थी, तो बड़ी तादाद में लोग अडयाला के बाहर पहुंचे और फिर कुछ धक्कम पेल जैसे मनाजर भी नज़र आए, कुछ पुलिस एहलकारों के साथ, कुछ कारकुनान के आपस में। इस बारे में भी बात करते हैं। और फिर इमरान खान के 2 मज़ीद केसेस समाअत के लिए फ़िक्स हो गए हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स हुआ वो बड़ा हैरानकुन और दिलचस्प था, क्योंकि इतनी जल्दी केसेस फ़िक्स होते नहीं हैं। अभी परसों केस दायर हुआ, आज फिक्स भी कर दिया गया। इसकी रीज़न क्या हो सकती है, बड़ी दिलचस्प तफसीलात है, वो आपके सामने रखते हैं। और फिर थोड़ी सी मिडल ईस्ट की सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं कि जंग बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब कह रहे हैं कि अब ये तब ख़त्म होगी जब हम चाहेंगे या जब ईरान तय करेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और फिर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्हें मुबारकबाद दी है सुप्रीम लीडर बनने पर। साथ ही आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर अफसोस का इजहार भी किया और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भी कुछ मैसेजेस कन्वे किए गए हैं। पहले ज़रा बात कर लेते हैं ये इमरान खान के केसेस के हवाले से। आपको पता है आज तोशाखाना केस प्लस उनकी एक मुतफर्रिक दरख्वास्त, यानी अलग से एक आई हुई दरख्वास्त को क्लब किया गया था, जो कि उनकी हस्पताल मुंतकली के हवाले से था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरू, ये 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने इस केस की समाअत की। आज इलेक्शन कमीशन को अपना जवाब जमा कराना था, एडवोकेट जनरल को भी बुलाया गया था, वकला बड़ी तादाद में थे, अडयाला के हुकाम की जानिब से रिपोर्ट भी जमा होनी थी, सारा कुछ इन लाइन था। और पीटीआई के वकला भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, ख़ासतौर पे आईएलएफ के लोग कमरा अदालत के अंदर बड़ी तादाद में मौजूद थे। बाहर तो पीटीआई के जो एमएनएज, एमपीए, सेनेटर्स वो मौजूद थे। फिर जितना पीटीआई का वकला विंग है जो रहनुमाओं में शामिल है, ये सारे लोग भी अदालत में पहुंचे हुए थे। तो एक अच्छा शोडाउन नज़र आ रहा था और ऐसी तवक्को थी पीटीआई को कि आज उन्हें रिलीफ मिलेगा। जब आज समाअत का आगाज़ हुआ तो सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन भी वहाँ पर मौजूद थे। और बल्कि जब वो आए तो उनकी कुछ इमेजेस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं कि वो एक आंख के ऊपर पट्टी लगा के पहुँचे और इमरान खान के साथ उन्होंने इजहार यकजहती किया। जब कमरा अदालत में पहुँचे तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इमरान खान के वकील बनना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें वकालतनामे के ऊपर दस्तखत चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। उन्होंने जज साहब से भी कहा कि देखें जी, ये वकालतनामों के ऊपर दस्तखत नहीं हो रहे और मैं इमरान खान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ केसेस में, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उस पर जज साहब ने कहा कि हमारे सामने और भी 2 इश्यूज़ हैं, या हम आपका मामला टेकअप करें या इधर तोशाखाना भी है, उधर हस्पताल मुंतकली का केस भी है, सारी चीज़ें हैं। बहरहाल उन्होंने एडवोकेट जनरल को कहा कि इनको वकालतनामा जो है वो दस्तखत करा के दें या सारी जो भी ये चाह रहे हैं वो करवा दें। तो हो सकता है आने वाले दिनों में एतजाज़ अहसन भी इमरान खान की लीगल टीम को ज्वाइन करें या उनके किसी केस में पैरवी करते हुए आपको नजर आए। खैर, जब इमरान खान को अडयाला से हस्पताल मुंतकिल करने के केस की बाकायदा समाअत शुरू हुई, इमरान खान के वकील थे लतीफ़ खोसा, वो आर्गूमेंट्स उन्होंने शुरू किए। तो साथ ही जो एडवोकेट जनरल थे, यानी हुकूमती साइड से जो पॉइंट ऑफ व्यू आना था, उन्होंने इस केस की मुखालफत कर दी। उन्होंने अदालत में कहा कि ये केस काबिल समाअत है ही नहीं, क्योंकि ये मामला तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की थी कि जनाब इनका इलाज मुआलजा हस्पताल में कराया जाए, और हुकूमत वो सारा कुछ करा रही है। आप अडयाला जेल की रिपोर्ट पढ़ के देख लें, उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये नहीं कहा कि इनको हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, तो फिर यहाँ पर इस केस की समाअत क्यों हो रही है? जज साहब ने इस आर्गूमेंट को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि अब ये केस हमारी अदालत के सामने है, इसलिए अब हम डिसाइड करने जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि अदालत का मूड है कोई ना कोई इस हवाले से फैसला देने का, क्योंकि जो रिपोर्ट्स अदालत के सामने रखी गई वो मेडिकल एमरजेंसी से मुतल्लिक़ थी कि ये ज़रूरत है इमरान खान की कि उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया जाए। फिर अडयाला जेल हुकाम की एक रिपोर्ट भी वहाँ पर सुनाई गई, पढ़ के बताई गई कि इमरान खान का इलाज कब शुरू हुआ, कहाँ पे मुंतकिल किया गया,
गया, कौन से इंजेक्शंस लगे, ये सारी चीज़ें जब बताई गई तो वो भी इंडोर्स कर रही थी कि एक मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन तो है। खैर, अब मामला जब बिल्कुल करीब पहुंच रहा था, फैसले की तरफ बढ़ रहे थे, तो जज साहब ने लतीफ़ खोसा जो वकील हैं इमरान खान के इस केस में, उनसे कहा कि आप जेल रूल्स के हवाले से हमें ज़रा मुआवनत कर दें कि कौन से जेल रूल्स ऐसे हैं जिनके तहत इमरान खान का इस कंडीशन में प्राइवेट हस्पताल मुंतकिल किया जाना ज़रूरी है या किया जा सकता है, उनकी फैमिली से उनका मिलना ज़रूरी है, और प्लस उनको ज़ाती मुआलजीन तक एक्सेस दिया जाना भी ज़रूरी हो। ये जेल रूल्स के हवाले से मुआवनत कर दें ताकि हम किसी फ़ैसले की जानिब बढ़ें। यहाँ पे ऐसा लगा कि लतीफ़ खोसा की इस हवाले से तैयारी नहीं थी जेल रूल्स के हवाले से, और वो मुशावरत करने लगे अपने बाकी साथी वकला से। जो वहाँ कमरा अदालत में मौजूद जर्नलिस्ट थे वो बता रहे हैं कि इस मौके पर सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन सा जेल रूल बताया जाए, और मौके पे कोई मोबाइल से निकाल रहा है, कोई वो पेपर निकाल रहा है, इतने कम टाइम में कि जज साहब सामने बैठे हैं और आप अभी देख रहे हैं कि हम क्या रेफरेंस दें जज साहब को कि इस रेफरेंस की बेस पे उन्हें मुंतकिल किया जा सकता है। तो वो बात बन नहीं पा रही थी, और फिर लतीफ़ खोसा ने उन्हें कहा कि आप कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दें तो मैं कल आपको असिस्ट कर दूंगा। दैट मीन्स कि ये एक क्लियर इंडिकेटर था कि लतीफ़ खोसा साहब की जेल रूल्स के हवाले से उस तरह की तैयारी नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। और फिर जज साहब ने कहा कि कल, तो एक जज साहब बोले कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी तो तबीयत नासाज थी, मैं तो आज आया हूँ इस केस की समाअत के लिए, कल मैं अवेलेबल नहीं हो सकूँगा। और फिर दोनों जज साहब ने आपस में मुशावरत की और फिर परसों तक के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया। शुक्र है कि वो बहुत लंबी तारीख नहीं दे दी, परसों के लिए इसको मुलतवी किया गया। और फिर इसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि तैयारी नहीं थी लतीफ़ खोसा की, लेकिन वकला जो है पीटीआई की जानिब से वो डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम 20वीं दफ़ा आज अदालत में आए हैं और अब जाके हमारा केस जो है वो परसों के लिए फ़िक्स हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि हम अफसोस के साथ इत्मीनान का इजहार करते हुए यहाँ से जा रहे हैं, अफसोस के साथ इत्मीनान कर रहे हैं कि 20वीं दफ़ा हम यहाँ पे आए हैं और अब जाके हमें केस की बाकायदा रेगुलर तारीख मिल रही है। खोसा साहब, आज आप समझते हैं आपकी तैयारी थी क्योंकि जेल रूल्स के हवाले से आपकी तैयारी नहीं थी? बेहतरीन तैयारी थी, खोसा साहब ने पूरा तफसील दिया, 2 घंटे खोसा साहब ने अपना केस रखा। तो ये फिर परसों तक क्यों मुलतवी कर दिया सर? कह रहे कि मैं दूसरी पार्टी को सुन। खोसा साहब, आपको लगता है आपकी तैयारी थी? ठीक है यार, पूरी तैयारी थी भाई, इसमें तो जमानत हुई। आप तो कह रहे थे खान साहब ईद घर गुजारेंगे, इंशाल्लाह गुजारेंगे। आज आपने कहा था सरप्राइज आ रहा है, कौन सा सरप्राइज है सर? हमें भी बता दें, आपके पास कल का केस है। होते हैं भाई कल केस जो लगा हुआ है, केस तो परसों का है ना, आप तैयारी के साथ आते हैं ना सर? तैयारी थी। तो ये खैर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। दूसरी जानिब जो जर्नलिस्ट थे वो काफ़ी सख्त सवालात करते हुए नजर आए कि आपकी तैयारी होनी चाहिए थी, जज साहब आपको आज फैसला सुनाने वाले थे, आपके हक में सुना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, जो वहाँ पे ओवरऑल माहौल था वो कुछ ऐसा था। इस सारे मामले में एक हैरानकुन या दिलचस्प ट्विस्ट उस वक्त आया जब इमरान खान का एक और केस फौरी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया, यानी कल उस केस की समाअत होने जा रही है। अब इमरान खान की जो बहन है उज़मा खान, उन्होंने परसों एक दरख्वास्त दायर की थी इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, उन्होंने बायोमेट्रिक वगैरह भी कराई थी, और अब आज खबर आई है कि उसका केस कल समाअत के लिए फिक्स कर दिया गया। आज 2 जज साहबान का मूड लग रहा था कि वो इमरान खान के फेवर में कोई फैसला देने जा रहे हैं या दे सकते हैं, ऐसा अज्यूम किया जा रहा था। अब उसकी समाअत परसों के लिए फ़िक्स हो गई है, लेकिन बीच में कल एक और केस समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। इसलिए ये मेरे लिए थोड़ा सा हैरानकुन भी था और दिलचस्प भी था। आप देखते हैं कि कल जो केस की समाअत होगी उसमें जस्टिस अमीन इनाम मिनहाज साहब जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगे, तो वो क्या डिसीजन करते हैं। पहली समाअत पे अमूमन कोई डिसीजन तो होता नहीं है, तो कल जो अगर समाअत होगी तो उसमें मेरा ख्याल है वो नोटिस वगैरह जारी करेंगे। तो देखते हैं कि इनाम अमीन मिनहाज साहब जो हैं वो इस केस को कैसे आगे टेकअप करते हैं। मीनवाइल अदालतों से आज कुछ और ऑर्डर्स भी जारी हुए हैं। ये तवानाई बचत वाला जो इनिशिएटिव है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। अपना जो पेट्रोल था वो आधा कर दिया गया है, जज साहिबान को जो मिलने वाला फ्यूल अलाउंस था उसको कट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इजाफी प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया गया है, स्टाफ भी कम रहेगा और वर्किंग डेज़ जो हैं वो भी 5 की बजाय 4 रहेंगे। तो ये जो पूरा अदालती मंजरनामा था आपके सामने रखा। अब आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की जानिब चलते हैं। अडयाला जेल में आज कारकुनान का पारा थोड़ा हाई नज़र आया और कुछ ऐसे विजुअल्स नज़र आए रमज़ान मुबारक में जो अमूमन नहीं आने चाहिए थे। कुछ थोड़ा गर्मा गर्मी सा माहौल नज़र आया। कुछ पुलिस एहलकारों के साथ पहले तलख कलामी रही, फिर कोई धक्कम पेल तक मामला गया और फिर थोड़ा सा इससे आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बहरहाल आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन था
और एक पूरी कॉल दी गई थी पंजाब की लीडरशिप की जानिब से, KPK की लीडरशिप की जानिब से। अब आप देखें थोड़ा टफ हो जाता है इनके लिए। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है, सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यहाँ से समाअत ख़त्म करेंगे, फिर अडयाला जेल जाएंगे, फिर वहाँ पे पुलिस के सामने सारा दिन खड़े रहेंगे, सड़कों पे बैठे रहेंगे, इफ्तार उधर ही, एंड देन फिर आगे का क्या हिसाब किताब रहता है वो आपके सामने है। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। आज भी उनकी बहनें, कारकुनान, सारे लोग अडयाला के बाहर मौजूद रहे और उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। होना तो ये चाहिए कि जब इतने केसेस टेकअप हो रहे हैं अदालतों में कि इनकी फैमिली से मुलाकात, इनको हस्पताल ले जाने की इजाज़त, इतना कुछ हो रहा है, कम से कम अदालत मेक श्योर कराए कोई एक आध ऐसा केस टेकअप हो कि इनकी फैमिली की मुलाकात हो सके, कोई बहनों को अपने भाई के बारे में पता चल सके। बाहर इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन जब आप इन्फॉर्मेशन का फ़्लो कट कर देते हैं, एक्सेस बिल्कुल बंद कर देते हैं, फिर शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि क्या सराइयों से गुरेज किया जाए, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। जब आप खुद ये मौका देते हैं कि क्या सराइयाँ जन्म ले रही हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये मुलाकात कम से कम एक बहाल होनी चाहिए। अब वही मामला है ना, इमरान खान की रिहाई से मामला रसाई और दवाई तक आ गया, तो यहाँ तक आगे सिचुएशन फंसी हुई है। बहरहाल लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ उनको रिलीफ मिल सके अदालतों से, लेकिन अदलिया के मामला भी इस टाइम कोई भरपूर फेवर में नहीं है। भरपूर का लफ्ज़ मैं एहतियातन कह रहा हूँ, अमूमन तो ऐसा लग रहा है कि PTI के फेवर में नहीं जाता दिखाई दे रहा है। अब आ जाइए ज़रा मिडल ईस्ट की सूरत हाल में बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले स्टेटमेंट दिया कहीं पे कि ये जंग जो है वो जल्द इख्तिताम की जानिब जा रही है। यानी पहले वो कह रहे थे कि ये लंबी चल सकती है 6, 8, 10 हफ्ते, लेकिन अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, मुझे नहीं लगता कि इस जंग को बहुत लंबा चलाया जा सकता है। क्योंकि अगर मामला सिर्फ ईरान की हद तक होता ना कि ईरान सिर्फ मुतासर हो रहा है, फिर कोई और जाविया होता है इस सारे मामला का, लेकिन अब तो पूरा मिडिल ईस्ट और फिर यूरोपियन कंट्रीज़ और फिर बाकी पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट इसका नज़र आ रहा है। और ऑयल प्राइसेस जितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर की मईशत इन ऑयल प्राइसेस में सर्वाइव कर सकती है। इसलिए ये जंग हर घंटे के साथ महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। और अब इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि जंग का जल्द इख्तिताम करेंगे, यानी जल्द उसकी तरफ बढ़ रहा है मामला। और दूसरी जानिब जो पासदारान इनकलाब हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अब ये जंग तब ख़त्म होगी जब हम चाहेंगे, या इसका फ़ैसला जब हम करेंगे या हम तय करेंगे। तो ये एक बड़ा दिलचस्प किस्म का सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि जिन्होंने जंग शुरू किया वो कह रहे हैं कि ख़त्म करने की जानिब बढ़ रहे हैं, और जिन पे मुसल्लत किए गया है वो कह रहे हैं कि अब हम तय करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरान के नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर को एक ख़त लिखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट के ज़रिए भी मुबारकबाद दी उनको ओहदा संभालने पर, और एक ख़त भी तहरीर किया है जिसमें एक तो उन्हें मुबारकबाद दी गई है अपना ओहदा संभालने पर, दूसरा आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर अफसोस का इजहार भी किया गया है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से कुछ पैगामात पहुँचाए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि उम्मीद है कि नए सुप्रीम लीडर अब खित्ते में अमन व अमान के लिए, तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो ये मुसलसल कह रहे हैं कि उन्हें खामनई की, मुज्तबा खामनई की जो अपॉइंटमेंट है या वो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, ये उनको पसंद नहीं आया। और वो ये बार बार हिंट कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि मुज्तबा खामनई ज़्यादा देर सुकून से नहीं रह पाएंगे। दैट मीन्स कि वो उनको हंट करने के बारे में हिंट दिए जा रहे हैं कि हम ये करेंगे। तो देखते हैं कि कौन क्या तय करता है। खित्ते में सिचुएशन जो है वो वर्स्ट है। अल्लाह करे अमन अमान की सूरत हाल जल्द बरकरार रहे, वरना ये जो महंगाई की एक लहर आनी है, ये सर्वाइवल इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।